नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद। नमस्कार। जैसा कि हमारे सर राज सर हैं, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है 26,000 प्लस यूपी पुलिस के लिए। तो सर हमारे हैं वो मैथ पढ़ाएंगे आपको, और मुझे जो है रीजनिंग का उन्होंने सौंपा है, तो हम रीजनिंग हम आपको थोड़ा बताएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। तो आज आयु संबंधी प्रश्न हम आपको थोड़ा बताएंगे, समझेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो पहले बेसिक से चलेंगे और क्या नाम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, जैसा कि आगे भी हम आपको इसी तरीके से प्रश्न कराएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों का मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो आइए हम समझते हैं आयु संबंधी प्रश्न क्या है, इससे मतलब चलेंगे। तो आयु संबंधी प्रश्न बहुत ही बेसिक से समझेंगे और क्या नाम आपको हम टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। तो आयु संबंधी प्रश्न क्या होता है, इसमें जैसे कोई दो व्यक्ति होंगे, उनकी आयु दी जाएगी, अनुपात में दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि इनकी 10 साल पहले उम्र क्या होगी, 10 साल बाद उम्र क्या होगी। तो उसी पे हम आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो उसी को आप देखिए, आप बोर्ड पे हम आपको थोड़ा कुछ बताने जा रहे हैं। आयु संबंधी प्रश्न, तो इसमें क्या होता है, हम आपको एक ट्रिक से बताएंगे। सभी सवाल उसी ट्रिक से लगेंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसी ट्रिक से हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है तो हम वो ट्रिक है जो उसी पे हम जैसे चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई चीज दी जाएगी, तो यहाँ पे जैसे वर्तमान दिया गया, अगर क्वेश्चन में वर्तमान की बात की जाएगी तो यहाँ पे ये वर्तमान लिखेंगे, और पहले की अगर बात की जाएगी तो पहले यहाँ लिखेंगे। किस तरीके से लिखे पहले बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो हम बताएंगे आपको पहले किस तरीके से होगा, वर्तमान किस तरीके से, बाद में किस तरीके से होगा। और यहाँ पे जो दिया जाएगा यहाँ पे होगा बाद। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया ए और बी दे दिया गया, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया ए और बी, इनकी आयु दी जाएगी अनुपात में। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं, फिर हमको क्वेश्चन भी देंगे, तो आप उसी तरीके से लगाएं। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अगर है की बात की, क्वेश्चन में अगर है की बात की तो समझ लो वर्तमान में कहा गया है। और जैसे हमने कहा क्वेश्चन में ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो है मतलब वर्तमान में है, तो हमने 4:5 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लो उसने आगे कह दिया कि 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले की बात की तो पहले के लिए हम यहाँ पे 5 लिख लिया, हमने 5 यहाँ पे पहले लिख लिया पहले, और कहा 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:6 हो गया, 3:6 था। अगर था की बात की जाए, अगर क्वेश्चन में था आ जाए तो समझ लो पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे इसी में आप लोग वर्तमान पूछेगी, अगर आपसे आप वर्तमान अगर आपसे पूछी जाएगी कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी या बाद क्या होगी, बाद की भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, इसमें यहाँ पे अंतर देखना है, अंतर यहाँ पे देखना है। अगर अंतर यहाँ पे सेम है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अंतर सेम है, जैसे यहाँ से 3 से 4 में अंतर 1 का है और 5 में 5 के 0 का अंतर है, तो यहाँ पे 0 का अंतर है, तो यहाँ पे इनको सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 का अंतर है तो यहाँ 1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये होगा 3:5। यहाँ पे होगा 8:10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का अंतर आया, यहाँ से भी देखेंगे तो 5 का अंतर आएगा। अब 5 बराबर यहाँ पे जो दे रखा है पहले से कितने साल के लिए, तो यहाँ 5 बराबर 5 है, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब वर्तमान में पूछेगी तो वर्तमान में ही तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का गुणा करोगे, यहाँ पे 1 का, तो ये 8 और ये 10। तो अगर ए की वर्तमान आयु पूछी है तो इसकी 8 होगी, और बी की वर्तमान आयु पूछी जाएगी तो 10 होगी। हमने आपको अभी इस तरीके से समझाया है, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब यहीं पे जैसे मान लो उसने कह देता कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष क्या होगी, अगर होगी की बात आ जाए तो बाद में होगी। ठीक है, होगी की अगर बात में हो जाए तो यहाँ पे अनुपात रखेंगे। अनुपात कहीं से भी इनका लेंगे तो अंतर जरूर देखेंगे, अगर सेम आ रहा है तो उसके बराबर करेंगे, इनके बराबर करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम इन लोगों को, इनके अनुपात को हम बराबर करेंगे। ठीक है, और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, अगर अनुपात ये दिया है, अगर आपसे यहाँ से पूछ जाए अगर बाद में क्या होगी, तो एक चीज है, आपको नीचे से अगर ऊपर से नीचे आना या ऊपर से नीचे से ऊपर अगर जाना तो क्या करना है। ठीक है, वो हम आपको
बताएंगे। अगर जैसे मान लो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये घटेगा, ये वाला जो ये दिया है ये घटेगा। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जुड़ेगा, ठीक है। ये अभी हम आपको समझाएंगे थोड़ा। तो हम आप अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ए और बी का अनुपात दिया है, आयु का अनुपात दिया है, ये है हमारा वर्तमान, ये हमारा है पहले, ये हमारा है बाद। अगर मान लो ये कह दिया गया कि मान लो ये कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 4:5, 4:5 लिया है, ठीक है। अब उसने कहा कि 5 वर्ष बाद के लिए हमने 5 वर्ष यहाँ कर लिया, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, 5:6 हो गया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे अंतर बराबर है कि नहीं है। यहाँ देखा 4 से 5, यहाँ देखा 5 से 6, अंतर तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे कोई भी गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का अंतर है तो 1 बराबर 5, ठीक है। अब आपको यहाँ गुणा कर दो या यहाँ गुणा कर दो, जिसकी भी पूछी जाए। अगर मान लो वर्तमान पूछी गया, कह दिया एक की वर्तमान आयु बताओ, तो एक की वर्तमान आयु के लिए 5 का गुणा कर दिया तो 5 20। अगर बी की पूछी जाए तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया, 5 25। यदि अगर उसने कह दिया कि 5 वर्ष बाद बी की आयु बताओ, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु, अब यहाँ पर पहले तो यहाँ अनुपात दिए ही है, तो यहाँ पे आप 5 का गुणा कर देंगे तो 5 का 30 हो जाएगा। अगर एक ही पूछी जाए तो यहाँ पे कर दोगे तो ये 25। अगर मान लो तुमने आपने यहाँ गुणा नहीं किया, समझ लो कि यहाँ पे आपने गुणा नहीं किया था, अगर आपने यहाँ गुणा नहीं किया, आपने यहाँ गुणा कर दिया, तो आपने मान लो 5 का यहाँ गुणा किया, 5 का यहाँ, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया। अब जैसे हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं कि हमने आपको बताया है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटा के जाएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम घटा के जाएंगे, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो हम जोड़ के आएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ 25 आया, अब हम आपको वर्तमान पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक ही वर्तमान आयु बताइए, तो एक ही जब वर्तमान आयु बताएंगे तो 5 यहाँ पे हम घटा के जाएंगे, 25 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 ही तो आएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे 5 का गुणा किया तो 5 को 20 ही तो आया। अब यहाँ पे जैसे 5 घटा के जाएंगे तो यहाँ पे 25 ही आएगा। अगर यहाँ पे जैसे ना गुणा करते, हमने नीचे गुणा कर दिया तो हम घटा के जाएंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे जैसे मान लो कोई अनुपात दे दिया, जैसे 4:5 दे दिया, ठीक है, और हमारा 1 बराबर 5 आया है, तो हमने यहाँ पे जैसे मान लो 5 का गुणा किया, ये 5 चकू 20 हो गया, ये 5 25 हो गया। अब हमें ये देखना है, जैसे हमें वर्तमान पूछी है तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जैसे 6 साल उन्होंने 6 साल पहले कहा था, तो नीचे आएंगे तो 6 जोड़ के आएंगे। जैसे यहाँ 20 आया तो 6 26 वर्तमान अगर हमें बताना है, तो अब 25 और 6 31, ये हमें मतलब करना है। अगर नीचे से हम ऊपर जा रहे घटा के आएंगे, वो ऊपर से नीचे आना तो जोड़ के आएंगे। जैसे कि हम एक कुछ आपको करा रहे हैं। जैसे ये है राम और ये है श्याम, ये राम और ये श्याम, इनकी आयु का अनुपात दिया। जैसे मान लो ये है वर्तमान और ये है पहले और ये है बाद, ठीक है, ये जैसे बाद में दिया। अब देखो, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में कहा गया है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है मतलब वर्तमान में है, तो हमने इनका अनुपात रख लिया 7:3, ठीक है। इसके बाद उसने कहा 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 साल बाद के लिए नीचे, पहले के लिए कहा जाता तो हम यहाँ पे रख देते 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा मतलब बाद में होगा, था मतलब पहले था, तो यहाँ पे होगा 5:3, ये अनुपात दिया गया, ठीक है, 5:3 दिया गया। अब उसमें पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो हमने देखा यहाँ पे, जैसे हमने देखा यहाँ पे, यहाँ से आने में यहाँ पे जैसे मान लो 2 का अंतर है, यहाँ पे 0 का अंतर है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 2 अंतर 2 का है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक, और इसमें 4 का अंतर है तो यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर 7 पर लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 20 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गए, अब देखिए यहाँ 14 से 20 आने में कितना 6 है, और यहाँ पे 6 से 12 आने में 6 का अंतर है, तो यहाँ पे 6 बराबर 6 दिया गया,
6 बराबर 6, तो 1 बराबर 1 आ गया। अब हमें वर्तमान पूछेगी, तो वर्तमान के लिए 14 है, 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 14 ही रहेगा। यहाँ पे 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6। अब यहाँ पे अगर राम की वर्तमान पूछेगी तो राम की वर्तमान 14 और श्याम की वर्तमान 6 है। 14 वर्ष और 6 वर्ष इसी तरीके से। तो देखिए इसी के तहत अब हम आगे क्वेश्चन आपसे कराएंगे, जो अभी बहुत सारे इसी ट्रिक से बहुत से बड़े सवाल था, इसी से हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, लिख रहे हैं ये जगह दिया है रमेश, और यहाँ पे दिया है रमेश और उसका पुत्र। ठीक है, रमेश और उसका पुत्र। क्वेश्चन में कहा गया रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि रमेश की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। 8 गुनी है मतलब अगर इसकी 1 है तो इसकी है 8। ठीक है, ये अनुपात वर्तमान का दे दिया है। उसके बाद उसने कहा इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, इनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा, मतलब 8 वर्ष बाद। ये हमारा बाद का है, तो बाद के लिए हम 8 वर्ष बाद का हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 8 लिख लिया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा, 10:3 होगा। ये 10 और ये, ठीक है, हमने अनुपात लिख दिया। अब हमारा काम है, हमें देखना है कि इनमें अंतर समान है कि नहीं है। अगर इनमें अंतर समान है तो हमें कुछ करना ही नहीं। देखिए यहाँ से 8 से हमें 10 आने में कितना है अंतर, 2 का है। अब भाई यहाँ से 1 से 3 में आने में 2 का अंतर है, तो 2 बराबर हमारा दिया गया कितना 8। यहाँ पे 8 दिया गया तो हमें 2 बराबर 8, 1 बराबर 4। अब यहाँ से किसी की भी उम्र पूछी जाए, अब जैसे मान लो वर्तमान हमसे पूछेगी कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए, तो हमें वर्तमान आयु के लिए यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा, 8 तो 12। अगर यहाँ पे उसके पुत्र की अगर पूछी जाए तो यहाँ पे 4 का करेंगे तो यहाँ पे 4। ठीक है, अगर देखिए अब यहाँ पे अगर जैसे मान लो उसने ये कह दिया कि रमेश की 8 वर्ष बाद आयु बताइए, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद पूछेगी। हमने अभी आपको एक बात बताई थी कि ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आने में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने में घटता है। 829। ठीक, अगर नहीं अगर भी करना है तो यहाँ पे पहले अनुपात दिया ही गया है। अगर अनुपात में ही गुणा कर दोगे, यहाँ पे 4 का गुणा कर दोगे तो ये 40 हो गया, और यहाँ पे ये 12 हो गया। अगर इनका अनुपात ही दिया गया, अगर इनका अनुपात ना भी दिया गया तब भी यहाँ पे अगर आने में पहले अनुपात दिए गया है तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आ गया 832। ठीक, और अगर नहीं तो फिर इसमें 832। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे 8 पहली बात यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 832 होगा, यहाँ पे 832 होगा, अब सही है। अगर जैसे मान लो अगर यहाँ पे पूछा जाता, अगर यहाँ पे हम जैसे गुणा नहीं कर रहे हैं, अगर हमें यहीं से आना है तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमें आने में हम जोड़ के आएंगे। अगर 32 में 8 जोड़ेंगे तब भी यहाँ पे कितना होगा 40 आएगा, ठीक है आएगा। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, तब भी यहाँ पे 40 आ रहा है। दोनों कंडीशनों से आएगा। अगर हम यहाँ से हमें यहाँ की उम्र जा रही है, अगर जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कंडीशन दी जाती सवाल में, यहाँ पे 10 दिया होता, अगर वो कहता रमेश की 10 साल पहले की उम्र बताइए, तो हमने कहा नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो घटा के जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 32 है, अब 32 में हम 10 घटा के जाएंगे तो यहाँ पे 22, तो रमेश 10 साल पहले की अगर रमेश की आयु पूछी है तो 22, समझ गए। तो ये चीज है, घटा के ही हमें ऊपर जाना है और नीचे आएंगे तो जोड़ के आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अब आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हमारे पहली टाइप थी। इसी तरीके से हम सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप पढ़ाएंगे आपको, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे जो जिसमें 3 का अनुपात दिया जाएगा, जिसमें पिता पुत्र और दिया जाएगा। तो सभी साथियों का फिर मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राज क्लासेस, धन्यवाद।